हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में जिस प्रकार से वायरल बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां, कोई सी भी वायरल बीमारी हो। ऐसा नहीं है कि एक वायरल बीमारी जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ है, एफएमडी है, खुरपका मुंहपका है, या अदर यदि आपके पशु में कोई डिजीज़ हो जाती है, या बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से भी यदि आपके पशु के अंदर में भूख कम लगती है, या आपका पशु खाना पीना कम कर देता है और साथ साथ आपके पशु का वजन है वो डाउन चला जाता है, यानी आपका पशु कमज़ोर होता चला जाता है, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि क्या आप अपने पशु को देख करके आप अपने पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। यदि पूरा देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा पशु जो इस लंपी स्किन डिजीज़ में, या बहुत बार इस तरह की होती है कि कोई वायरल डिजीज़ हो जाती है, या जिस तरह से यदि आपके पशु में वायरल इन्फेक्शन या वायरल बुखार हो गई हो, उसकी वजह से आपका पशु खाना पीना कम कर देता है, जुगाली नहीं कर पाता है, पशु सुस्त बैठा रहता है। आप ट्रीटमेंट तो करवाते हैं, जिस तरह से जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट तो करवाते हैं, लेकिन आपके पशु की जो भूख है वह नहीं लग पाती है आपके पशु को, और रही बात आपका पशु कमज़ोर होता जाता है। तो इस स्थिति के दौरान आपके पशु को क्या देना चाहिए, एक और बताना चाहता हूँ आपको। जितने भी जो मैं लगभग सभी तरह की वीडियो बना रहा हूँ, उन सभी वीडियो में एक बात जरूर ऐड कर रहा हूँ। यदि आपके पशु में जब आप इस तरह की जो वायरल बीमारी फैल रही हैं आपके पशु के अंतर्गत, कोई भी हो, जिस तरह से आपके पशु का टेम्परेचर हाई हो रहा है, आपका पशु सुस्त बैठा रहता है, तो भी आप उस पशु को जिस तरह से, यदि आपका पशु चिकित्सक यदि ट्रीटमेंट कर रहा है, जो इंजेक्टेबल लगा रहा है, तो इन इंजेक्शनों के साथ भी आप जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, उन मेडिसिन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि यदि आप जो भी इंजेक्टेबल लगवाएंगे तो उनके साथ आप जो मैं मेडिसिन बताऊंगा वह यदि आप साथ में देंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपको जो लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, किस तरह का उसमें कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, और आपके पशुओं का देसी उपचार क्या किया जाता है, क्या काढ़ा बनाया जाता है, उन सभी के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और रही बात, यदि आपको किसी भी इंजेक्शन के बारे में या किसी भी टेबलेट मेडिसिन के बारे में जानना है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप अपने पशुओं को जो ये एमिल की आती है जिमनेट, इसका आप प्रयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाएं। ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है, यदि आप अपने पशु को देंगे। वैसे जो एमिल की जिमनेट है उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। रही बात, इसका प्रयोग आप अपने पशु में, सभी तरह के पशु हो, चाहे गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, या छोटे पशु हो, किसी भी तरह की यदि बीमारी से ग्रसित हैं तो उन पशुओं को आप इसकी जो ये डोज है ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है यदि आप अपने पशु में इसका प्रयोग करेंगे तो। पूरी डिटेल से जाना है वीडियो में। रही बात, यदि आप अपनी गाय भैंस को देना चाहते हैं तो गाय भैंस को देंगे तो इसकी 50 ml आप दे सकते हैं पर डे के हिसाब से। यदि आपका पशु जिसमें बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है तो 50 ml सुबह और 50 ml आप शाम। लगातार आप अपने पशु को कम से कम आप 10 दिन तो आप अपने पशु को ये दे ही दें। यदि आपके पास जो कई इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास जो इस तरह की मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं, यदि नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने जो नज़दीक यदि जो वेटरनरी एजेंसी हैं जो पशुओं की दवाइयाँ रखते हैं वहाँ पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये दवाइयाँ मिल जाएंगी, और नहीं मिले तो आप कहें कि हमें मंगा करके ये दें, क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैं एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशु को साथ में लिवरटोन भी देना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, लिवरटोन आप अपने पशु को दें 50 ml से लेकर के 100 ml, क्योंकि जब तक आपके पशु की जो लीवर मजबूत नहीं होगी या आपके पशु में, तब तक आपके पशु का भूख और वजन दोनों पर आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई भी यदि आपके पशु में जो डिजीज़ हो जाती है, किसी भी तरह की डिजीज़ हो, बड़ी बीमारियां यदि आपके पशु में हो जाती हैं तो उनमें आप अपने पशु को, जैसे रिकवरी ले लेता है, टेम्परेचर आपके पशु का डाउन हो जाता है, नॉर्मल तापमान रहता है, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशु में लिवरटोन का भी प्रयोग साथ में कर सकते हैं। उनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है।
साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो मैंने एक टॉनिक बताया था, टोनो बूस्ट टॉनिक, जो टॉनिक बताया था, जो मल्टीविटामिन से मिनरल्स का टॉनिक आता है, उस टॉनिक का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस तरह से टोनो बूस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि आपके पशु में भूख नहीं लग रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, यदि आपके पशु में अदर कोई भी बीमारी से ग्रसित है, सभी आल बीमारियों में आप इस टॉनिक का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात इस टॉनिक की डोज, आप अपने पशु को लार्ज एनिमल्स हैं तो इन्हें आप 20 ml सुबह और 20 ml आप शाम को आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कंटिन्यूटी आप अपने पशु को 10 दिन तो देना ही देना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। रही बात, अब इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर जो ये टोनो बूस्ट आता है ये कई एरियो में हमारे यहाँ पर मिल नहीं पाता है। यदि आपके पास ये टोनो बूस्ट नहीं मिल पाता है तो मैं आपको एक बोलस बताऊंगा, उस बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जो एप्टीक्यूब बोलस आती है मेन काइंड की, जो मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स बोलस है, जिसके अंतर्गत विटामिन ए, डी, ई के आती हैं। साथ साथ इसके अंतर्गत जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, यानी ये लगभग जो एलिमेंट्स और विटामिन्सों का एक समूह मिलकर के इस टेबलेट के अंतर्गत आता है, जो कि कोई भी वायरल डिजीज़ होती है उस डिजीज़ के अंतर्गत आप इस बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। क्योंकि ये बोलस तो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको इस मेन काइंड का प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो देखो इस तरह की ये बोलस आती हैं। जो बड़े पशु हैं उन्हें आप 2 बोलस आप सुबह देना है, 2 बोलस आपको शाम को देना है। ये बोलस भी आप उस पशु को लगातार 4 से 5 दिन आप अपने पशु को दें, जिससे क्या है कि आपके पशु को बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। अब देखो जो जितनी मैंने जो मेडिसिन बताई हैं, ये सभी तरह की जो मेडिसिन है आप प्रयोग कर सकते हैं। जो टॉनिक यदि मिले तो सबसे बेस्ट टॉनिक है, टॉनिक नहीं मिले तो आप ये बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं भूख व वजन बढ़ाने के लिए। जितनी भी जो हमारे पास बहुत से लंपी स्किन डिजीज़ के केस आ रहे हैं, बहुत ही बीमारी जो हमारे एरिया में फैल चुकी है, तो वहाँ पर हमने इसका प्रयोग करा करके भी देखा है, प्रैक्टिकल करके भी देखा है, पशुपालकों को दिलाई है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिला है। और रही बात, यदि आपको जो ये जो दवाइयाँ बताई हैं, ये आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है या दूध देने वाले पशु हैं, सभी को आप दे सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। रही बात, यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें मेंबरशिप चाहिए। देखो मेंबरशिप का आपको कुछ पे करना होता है। मेंबरशिप लेने के बाद में आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोई भी यदि दिक्कत आपके पशु में हो गई है, किसी भी तरह की बीमारी, दवाइयाँ, उनका डायग्नोसिस आप घर बैठे मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप मेंबरशिप भी लें, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा यदि मेंबरशिप लेंगे तो। क्योंकि उसके अंदर यदि आपको कोई भी यदि किसी भी दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में या किसी रोग के बारे में डाउट है तो आप मेंबरशिप लेने के बाद में फ़ोन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ जितना हो सकता है आप शेयर कर दें, ताकि किसी न किसी जो पशुपालक है उनका भला हो और उन पशुओं में जल्दी रिकवरी देखने को मिले। यदि इस बीमारी के अंतर्गत उन पशुओं में यदि आप ये दवाइयाँ प्रयोग करेंगे तो। रही बात किसी भी तरह की जो वायरल या इन्फेक्टेड जो पशु हैं उनको भी आप ये दे सकते हैं, कमज़ोर हैं उनको भी दे सकते हैं। यदि आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, ये आपके पशु में डिजीज़ है, वजन कम है और भूख नहीं लग रहा है, तो भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।